नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। प्रदेश में बीजेपी सरकार के 7 साल पूरे होने पर सीएम ने किया संबोधन। सीएम ने कहा कि 7 साल के कार्यकाल में हमने अभूतपूर्व काम किए। सीएम ने संबोधन में कहा कि ऑनलाइन ट्रांसफर के तहत कर्मचारियों के ट्रांसफर ऑनलाइन कर दिए गए, जिससे भ्रष्टाचार खत्म होगा। किसानों पर बोले सीएम मनोहर लाल। कहा कि प्रदेश का किसान सबसे खुशहाल है, सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदा जा रहा है। सीएम ने कहा कि प्रदेश में भारी बारिश से बाजरे की फसल काफी खराब हो गई। भावांतर योजना के तहत सब्जियों और फलों की भरपाई की। सीएम ने कहा कि हमारा संकल्प रहा कि हम 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराएं। प्रदेश के सभी गांवों में 24 घंटे बिजली है। हर काम के लिए बिजली की आवश्यकता है। शहरी विकास हमारी प्राथमिकता है। सीएम ने कहा है कि गुरुग्राम शहर में मेट्रो की योजना बन गई है। स्मार्ट सिटी के तौर पर करनाल और गुरुग्राम को भी बनाया जा रहा है। खेल को लेकर बोले सीएम। कहा कि खेल नर्सरी को बनाया जा रहा है। खेल पॉलिसी के तहत खिलाड़ियों को मिली सुविधाएं। प्रदेश के खिलाड़ियों ने सबसे ज्यादा मेडल जीते। सीएम ने कहा कि मेरा पानी मेरी विरासत के तहत सुविधाएं दी गई और ग्रामीण क्षेत्र में विकास के ग्रामशालाएं बनाई जा रही हैं। सीएम विंडो के माध्यम से बड़ी संख्या में काम हुए। इलाहाबाद उपचुनाव के लिए 30 अक्टूबर को डोर टू डोर जाएंगे और 2 नवंबर को आएंगे नतीजे। सभी 211 बूथ पर चुनाव अधिकारी वेबकास्टिंग के जरिए निगरानी रखी जाएगी। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा है कि बीजेपी 11 महीने से किसानों के आंदोलन के साथ संयम से निपट रही है और अगर कांग्रेस या इनेलो होती तो अब तक गोलियां चल चुकी होती। विज ने कहा कि किसानों के लिए जिनका हरियाणा सरकार और पीएम मोदी ने किया है, उतना किसी ने नहीं किया है। विज की माने तो कुछ नकली नेता किसान के देश में शोर मचा रहे हैं। डीएपी खाद्य किल्लत को लेकर हंसी लघु सचिवालय पर 4 दिन से चल रहे आमरण अनशन और धरने को एसडीएम से मिले आश्वासन के बाद खत्म किया गया। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता राकेश टिकैत ने अनशन पर कर रहे किसान नेता कुलदीप खरड़ को जूस पिलाकर धरना खत्म किया। भिवानी के अशन कुमार को सरकार की तरफ से द्रोणाचार्य अवार्ड से नवाजा गया है। सरकार ने इसकी घोषणा भी कर दी है। अशन कुमार के घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा। फरीदाबाद में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने त्योहारी सीजन शुरू होते ही बाजारों में लोगों से कोरोना को लेकर सतर्क रहने की अपील की। कृष्णपाल गुर्जर ने रोटरी क्लब फरीदाबाद संस्कृत के इंटरनेशनल कार्यक्रम में पहुंचे तो यहां पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने लोगों से कहा है कि कोरोना अभी गया नहीं है, कोरोना हमारे बीच है। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा है कि हमारे देश में सबसे तेज गति से वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कीर्तिमान स्थापित किया है। जलधारी में आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की तरफ से न्यायिक परिसर में मेगा कैंप का आयोजन किया गया। कैथल में हावी होता अफसरशाही। सीएम के पास पहुंचे डीसी की शिकायत का मामला। पुंडरी विधायक रणधीर गोलन ने सीएम को दी शिकायत। विधायक रणधीर गोलन ने कहा है कि कैथल डीसी सरकार की छवि खराब कर रही है। निर्देश के बाद भी खराब गेहूं का समाधान नहीं किया। पूर्व बिजली मंत्री कैप्टन अजय यादव दिखे एक्शन मूड में। लापरवाह अधिकारियों को मौके पर बुलाई, लगाई फटकार। कैप्टन अजय यादव ने टूटी सड़कों को न लगाने के लिए लंबे समय से खोदे गए नालों के लिया जायजा और सुनी जन समस्याएं। पूर्व बिजली मंत्री अजय यादव ने नगर परिषद अधिकारियों को चुनौती देते हुए कहा है कि नगर परिषद चलाना और चलवाना जानता हूं मैं। नूह में गांव बेरी में 5 दिन पहले बिजली चोरी पकड़ी गई टीम में जेई और कर्मचारियों के साथ मारपीट हुई थी। इस मामले में किसी भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसके विरोध में बिजली कर्मचारियों ने प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। वहीं सैकड़ों कर्मचारी थाने पहुंचे थे और सदर थाना प्रभारी के नाम पर ज्ञापन देकर जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस ने नाराज कर्मचारियों को भरोसा दिया है कि आरोपियों की धरपकड़ के लिए दबिश दी जा रही है। फतेहाबाद के नवनियुक्त एसपी सुरेंद्र सिंह भौरिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा है कि पुलिस जनता की साथी है, लेकिन अपराधियों की सबसे बड़ी दुश्मन। उन्होंने कहा है कि एसपी कार्यालय पर हर समय जनता के लिए खुला है, लेकिन ऐसा काम होता है कि जनता की दिक्कत थाने तक ही दूर हो जाए। सोनीपत में डेंगू का प्रकोप रोजाना बढ़ता जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हर तीसरे घर में डेंगू से संक्रमित मरीज हैं, जबकि स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक रोजाना 30 से 40 डेंगू के मरीज मिल रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में फॉगिंग की भी नहीं जा रही है और अधिकारियों का कहना है कि वो लगातार ग्रामीण क्षेत्र में निरीक्षण कर रहे हैं। विधानसभा कौंसिल में कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। जिले में 24 घंटे में डेंगू के 12 नए मामले सामने आए, जिससे स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ी। कैथल में डेंगू अपना कहर बरपा रहा है, जहां पर 11 नए मामले सामने आए हैं। डेंगू के मरीजों का आंकड़ा 190। डेंगू के 11 नए केसों में से 5 मरीजों का ओपीडी में इलाज चल रहा है। वहीं 6 मरीजों की गंभीरता को देखते हुए अस्पताल में भर्ती करने को पड़ा। देश में कोरोना का कहर लगातार जारी। एक दिन में 16,315 नए मामले आए सामने। 734 मरीजों ने गंवाई अपनी जान। एक्टिव केस की संख्या 1,54,000।
केरल में कोरोना के 9,415 नए केस, कुल मरीजों की संख्या हुई 49,29,000 के पार, एक्टिव केस 76,000 के पार। हिमाचल में कोरोना के 261 नए मामले, कुल संक्रमितों की संख्या 2,23,000, एक्टिव केस की संख्या 1,900 के पार। हरियाणा में कोरोना के 15,000 नए मामले, कुल मरीजों की संख्या 7,71,000 के पार, 10 मरीजों की रिकवरी। गुरुग्राम में कोरोना के बढ़ते मामलों का आंकड़ा सामने आया है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है। लोगों से भीड़भाड़ वाली जगहों पर न जाने की अपील की गई। वहीं गुरुग्राम पुलिस और जिला प्रशासन द्वारा इस सीजन में बिना मास्क के भीड़भाड़ वाली जगह पर जाने वाले लोगों और नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन का कहना है कि अभी तक ना तो कोरोना खत्म हुआ है और ना ही सभी लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। जिला करनाल में डेंगू का आतंक लगातार जारी है। जिले के निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती डेंगू पीड़ित 25 वर्षीय युवक की मौत। युवक के परिजनों ने इलाज में लापरवाही बरतने के लगाए आरोप, अस्पताल परिसर में जमकर किया हंगामा। मामले की सूचना पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने मृतक के शव को बरामद करके शिकायत के आधार पर छानबीन शुरू की। आज फिर तेल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। तेल कंपनियों ने पेट्रोल के दाम में 35 पैसे और डीजल के दाम में 35 पैसे की बढ़ोतरी की। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़कर 108 रुपये 29 पैसे, वहीं डीजल की कीमत 97 रुपये 2 पैसे। चंडीगढ़ में पेट्रोल के दाम 104 रुपये 22 पैसे और डीजल के दाम 96 रुपये 73 पैसे। मुंबई में पेट्रोल के दाम 114 रुपये 14 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम 105 रुपये 12 पैसे। नोएडा में पेट्रोल के दाम 105 रुपये 44 पैसे पर पहुंचे और डीजल के दाम 97 रुपये 67 पैसे पर पहुंचे। राहुल गांधी ने ट्वीट करके बहादुरगढ़ हादसे पर सवाल उठाए। उन्होंने लिखा है कि भारत माता देश की अन्नदाता को कुचला गया है। ये क्रूरता और नफरत देश को खोखला कर रही है। सीएम केजरीवाल ने बहादुरगढ़ हादसे को लेकर दिवंगत आत्माओं को शांति के लिए प्रार्थना की है। सीएम ने ट्वीट करके लिखा कि केंद्र सरकार अगर अपनी जिद छोड़कर किसानों की मांगे मान ले तो हमारे किसान परिवारों को सड़कों पर बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहादुरगढ़ में एक बड़ा हादसा हो गया है। यहाँ पर झज्जर रोड पर एक डिवाइडर पर बैठी महिला किसानों को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया। हादसे में 3 महिला किसानों की मौत हो गई है, जबकि एक घायल हो गई है, जिसे स्थानीय चिकित्सकों ने उपचार के लिए रोहतक पीजीआई रेफर किया। करनाल में युवक पर टूटा खाकी का कहर, पुलिस ने काटा बाइक का 13,500 रुपये का चालान। पीड़ित परिजनों ने जमकर हंगामा किया और मौत के लिए पुलिस को जिम्मेदार ठहराया। परिजनों ने चेतावनी दी है कि जब दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब हिमालयगढ़ में पुलिस अधीक्षक नशा हटाने की मुहिम चला रहे हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित समारोह में उन्होंने कई उद्योगों से जुड़े उद्योगपतियों से नशा मुक्त मुहिम में सहयोग करने की अपील की। पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि इस समय पर कई सामाजिक संस्थाओं की तरफ से 80 मरीजों की पहचान की गई है जो कि नशा करते हैं और नशा छोड़ना चाहते हैं। पुलिस अधीक्षक ने उद्योगपतियों से कहा है कि उनके आसपास और उद्योगों में कहीं भी इस तरह के व्यक्ति जो नशा करते हैं और उनके बारे में पुलिस प्रशासन को सूचित करें ताकि उनका इलाज करके उन्हें मुख्य धारा में शामिल किया जाए। सोनीपत के मोतीलाल नेहरू राय स्पोर्ट्स स्कूल में प्रवेश परीक्षा परिणाम घोषित हो गया है, जहां पर राय विधानसभा क्षेत्र में गांव सेवली के रक्षित में जिंद जिले के गांव हथवाला की कनिष्का टावर टॉप बनी। वहीं चौथी कक्षा में 100 सीटों पर दाखिले के लिए 1178 विद्यार्थियों ने आवेदन किया था, जिसमें से रक्षित और कनिष्का के परिजनों ने खुशी जाहिर की। टोहाना में जिला खाप और सुरक्षा विभाग की टीम की तरफ से शहर के मिलन चौक स्थित भगवान दास पनीर वाला की दुकान पर छापेमारी कार्रवाई की गई। छापेमारी के कारण दुकानदार में हड़कंप। छापेमारी के दौरान खाद्य और सुरक्षा विभाग ने दूध, दही और पनीर के सैंपल लिए। अधिकारी सुरेंद्र पुनिया ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार त्योहारों के सीजन में मिलावट न हो, ऐसे लोगों पर शिकंजा कसने के लिए सैंपलिंग की जा रही है। पलवल में सीएम फ्लाइंग सीआईडी और एक्साइज विभाग की संयुक्त टीम की तरफ से गांव कटेसरा के निकट अवैध शराब के ठेके पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान टीम ने भारी मात्रा में बगैर परमिट वाली देशी और अंग्रेजी शराब बरामद की है। साथ ही ठेकेदार कार्यस्थ सेल्समैन को हिरासत में लिया। टोहाना में कन्हड़ी के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में निकला सांप, सांप निकलने से हड़कंप मचा। वन्यजीव रक्षा दल की टीम ने पहुंचकर सांप का रेस्क्यू किया। पंचकुला सेक्टर 27 की सोसाइटी में गार्ड से मारपीट का मामला सामने आया। सोसाइटी में गार्ड ने गाड़ी पार्किंग करने से मना किया तो गार्ड की लाठी डंडों से पिटाई की गई। पंचकुला के सेक्टर 5 में महिला के साथ रेप का मामला। महिला थाने में एक पीड़ित की शिकायत पर रेप का दर्ज करवाया गया मामला। फरीदाबाद के सेक्टर 15 में मोबाइल टावर लगाए जाने पर सेक्टर वासियों ने विरोध किया है। लोगों का कहना है कि टावर को किसी स्कूल या अस्पताल के पास लगाया नहीं जा सकता। लेकिन शिकायत पर कई बार विधायक और जिला उपायुक्त को की गई, उसके बाद भी टावर लगाने का काम बंद नहीं किया जा रहा। लोगों का कहना है कि बुजुर्ग बीमार रहते हैं। गुरुग्राम में खुले में नमाज विरोध मामला सामने आया है और मुस्लिम लोगों ने
किया खुले में नमाज का विरोध। मुस्लिम नेता शहजाद पर नमाज के नाम पर आपसी भाईचारा खराब करने का आरोप लगाया। सेक्टर 12 में नमाज स्थल पर मुस्लिम युवकों ने खुले में नमाज की पोल खोली और शहजाद अपने साथ कुछ लोगों को लेकर आता है और खुले में जबरदस्ती नमाज करवाता है। गंजवा थाना क्षेत्र अंतर्गत सुल्तानपुर गांव में युवक की तरफ से भारत के खिलाफ भद्दी गालियां प्रयोग करने और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करके उसे तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया है और अदालत में पेश किया गया, जहां से पुलिस के रिमांड में उसे नहीं मिला तो आरोपी को भौंसी जेल भेज दिया गया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पार्ट 2 का शुभारंभ कर दिया गया। इस योजना के तहत उन सभी परिवारों को मुफ्त में गैस चूल्हा व सिलेंडर दिए जाएंगे जो कि अभी तक इस योजना से वंचित हैं। यमुनानगर में शहीद पुलिसकर्मियों की याद में पुलिस लाइन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल ने यमुनानगर जिला के अलग अलग समय में शहीद हुए 7 पुलिस जवानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने बताया कि इसके अलावा 21 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक पूरे देश में पुलिस फ्लैग डे मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को भी पुलिस कर्मचारियों की शहादत के बारे में पता चले। पानीपत के बाल महोत्सव में मंडल स्तर पर मुकाबले के आखिरी दिन धमाकेदार रहा। यहाँ पर सोलो डांस में बच्चों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। बाल महोत्सव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद के मानद महासचिव प्रवीण अत्री ने शिरकत की। इस मौके पर अत्री ने कहा है कि बच्चे इसी तरह मेहनत करते रहे तो जीवन में सफलता जरूर पाएंगे। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मोबाइल मेडिकल यूनिट तैयार की गई है, जो कि अब अम्बाला में भी दौड़ेगी और एक चलता फिरता अस्पताल है। जिन गांवों में मरीज अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते हैं, वहां ये मोबाइल मेडिकल यूनिट जाएगी। अम्बाला जिले को 2 मोबाइल मेडिकल यूनिट मिली है, हालांकि अभी तक ये चलनी शुरू नहीं हुई है, जिसका कारण विभाग के पास चालक न होना है। झज्जर के गांव में एक प्रवासी मजदूर के गला घोटकर हत्या का मामला सामने आया। हत्या करने वाले कौन लोग हैं, इस बात का खुलासा नहीं हुआ। ग्रामीणों को सूचना देने के मौके पर पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की छानबीन शुरू कर दी। शव को पोस्टमार्टम के लिए झज्जर के नागरिक अस्पताल भेजा गया। कुरुक्षेत्र की अदालत ने पंजाब पुलिस की गिरफ्त में मिर्ची पाउडर डाल हथकड़ी सहित भागने के आरोपी राजेश को 6 वर्ष की उम्र कैद की सजा सुनाई और 18,000 का जुर्माना लगाया। जबकि साक्ष्यों के अभाव में अन्य 7 आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया गया। 12 जनवरी 2016 को पंजाब पुलिस की आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर भागा था आरोपी। कोरोना के चलते कैदियों को पैरोल पर भेजा गया था, जिसमें अम्बाला की संतोष जेल से भी काफी बंदियों को छुट्टी पर भेजा गया था, लेकिन जेल से पैरोल पर गए 7 कैदी अभी तक वापस नहीं लौटे। 10 अक्टूबर को कैदियों को जेल से सरेंडर करना था, लेकिन कैदी जेल नहीं पहुंचे। पैरोल से वापस नहीं लौटने वाले ज्यादातर कैदी पंजाब के। भिवानी में पुलिस ने नशे के व्यापारी को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपियों से 17 किलो गांजा बरामद किया है और एक आरोपी को भी पकड़ा है। इससे पहले पुलिस ने 2 आरोपी पकड़े थे। उन्हीं के बयानों पर पुलिस ने हिसार के रविंद्र को पकड़ा है। बीते दिनों भिवानी से पुलिस ने नशे के आरोप में एक व्यक्ति को पकड़ा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच सामरिक साझेदारी की समीक्षा की गई। 18वें आसियान भारत सम्मेलन में कोरोना के बाद आर्थिक सुधारों के चलते व्यापार और निवेश के क्षेत्र में हुई प्रगति पर चर्चा की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत और आसियान सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि दुनिया अब भी कोरोना से जूझ रही है। कोरोना काल में भारत को भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को अंडर ग्रेजुएट्स 2021 के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के परिणाम घोषित करने की अनुमति प्रदान कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश पर भी रोक लगा दी जिसमें एनटीए को नतीजे घोषित करने का निर्देश दिया गया था और इसे होल्ड करने को कहा गया था। ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप पर बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया गया। इस मिसाइल की रेंज तकरीबन 5000 किलोमीटर तक। बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 की एंट्री से भारत की सैन्य ताकत काफी ज्यादा बढ़ गई है और चीन से लेकर पाकिस्तान तक सभी बेचैन हैं। ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को 24 दिन के बाद बेल मिल गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली है जमानत। आर्यन खान को मिली जमानत। बॉम्बे हाईकोर्ट में ड्रग्स मामले में दी जमानत। ड्रग्स मामले में कल आएगी आदेश की कॉपी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकियों ने सेना और पुलिस के जवानों पर गोलियां बरसाई हैं। इसके बाद सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी ढेर हो गया। मारे गए आतंकी के पास से एक पिस्टल, एक लोडेज मैगजीन और एक पाकिस्तानी ग्रेनेड बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक जावेद बारामूला में एक दुकानदार को निशाना बनाने के अपने मिशन पर था और आतंकी ने कुछ दिन पहले कश्मीर में बिहार के 2 नागरिकों की हत्या की थी।